दरअसल अभी हम लोग बैठे हुए हैं बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो हमारा ले ओवर है यहाँ पे। तो मुझे अभी एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन मुझे मिले हैं, तो मैं चाहता था इनसे थोड़ा बहुत बात करूँ रूस के बारे में, क्योंकि आपने देखा लगभग 1 महीना मुझे भी हो गया है रूस में घूमते हुए। लेकिन मैं चाहता था कि मेरे अलावा कोई एक्सपीरियंस जैसा इनको एक्सपीरियंस है। सर कितना टाइम हो गया आपका? 33 ईयर्स। 33 ईयर्स, 33 साल से आप रूस जा रहे हैं। तो सर आपका शुभ नाम? सॉरी, प्रदीप। प्रदीप। प्रदीप सर से बात करते हैं। 33 साल का इनका एक्सपीरियंस है रूस का। तो इनसे थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। हालांकि आपने देखा लगभग 6 साल से मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन एक अलग इनका जो एक्सपीरियंस है वो इनके साथ आप लोगों के साथ इनका शेयर करेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस रूस का अभी तक का, तो या पहले का रूस या आज का रूस, थोड़ा सा आप बताएंगे कितना? एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि रूस जब भी 92-93 में फर्स्ट टाइम में आया था, तो उस टाइम से लेकर अब तक ड्रास्टिक चेंज हो गया। अच्छा। ड्रास्टिक मतलब बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया। उस जमाने में सब बिखरा बिखरा था। अच्छा। यूएसएसआर जस्ट ब्रेकअप हुआ था और कुछ चीजें सब मतलब भेवे थी सब जगह। मतलब जो चल रहा है चल सी गाड़ी चल रही थी। प्रेसिडेंट भी याल्सिन था उस टाइम में, बोरिस याल्सिन। जी जी। वो उसकी कुछ रेपुटेशन भी अच्छी नहीं थी जी। ड्रिंकर आदमी था जी। उसके बाद ही गाड़ी चलती रही रशिया में। मतलब रात शाम को निकलने में डर लगता था। अच्छा। हाँ, शाम हो गई, अंधेरा हो गया तो थोड़ा थोड़ा डर लगता था अकेले जाने में किधर भी। कोई लूट लेगा या इस तरह के 7-8 साल तक सीन चला इस तरह। अच्छा। हमेशा ऐसा नहीं होता था, लेकिन चांसेस होते थे, कभी कभी पकड़ के पैसा छीन लेते थे। तो ये सब चलता रहा 2000 तक। अच्छा। 2000 के बाद जैसे आसपास पुतिन आया, उसके बाद फिर चीजें चेंज हो गई। अच्छा। फिर चीजें सेटल हो गई सारी। और उसके बाद फिर सेफ्टी इशू बढ़ गए। मतलब सेफ्टी काफी आ गई काफी हुई कंट्री के अंदर। एक सर क्वेश्चन है, कई लोगों ने वो उठाया कि जो भारत की में लोगों का जो एक सिविक सेंस है, जोर से बात करना, शोर मचाना, सफाई ना रखना। अब दरअसल मैं वॉर्निश में था भी, तो वहाँ पे कुछ इंडियन स्टूडेंट्स मिले। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि आपको क्या समस्या आती है यहाँ पे। उन्होंने बोला कि अब हमारे को यहाँ पे कोई घर नहीं देते हैं। तो मैंने कहा कोई कारण तो होगा क्यों नहीं देते। कह रहे वो नाम सुनते ही कि इंडियन है कि यार ये तो बोला घर बर्बाद कर देते हैं। रिकॉर्ड बड़ा खराब है इंडियंस का, क्योंकि जिसको मैं सबके लिए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेजोरिटी केसेस में क्या होता था कि 2-3 लड़कों ने मिलकर घर ले लिया, उसके बाद घर का कबाड़ा बना दिया, चीजें तोड़ दी। हाँ। दारू पी के पूरा घर का सफाई नहीं कर रही। महीना महीने तक ऐसे पड़ा है। अब वो बेचारी जिसका ओनर है, लैंडलेडी जो भी है, वो आएगी कभी देखेगी तो उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा। या छोड़ के जाएंगे, फिर रेंट नहीं देंगे, लास्ट में भाग जाएंगे छोड़ के, खाली ऐसे गायब हो जाएंगे। जी जी। तो ऐसे ऐसे केसेस हुए। फिर मार पीटी कर लेते थे पहले। अब तो स्टूडेंट मेडिकल के रह गए, पहले तो इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट आते थे। अच्छा। और भी एयर के भी आते थे, एविएशन के भी आते थे। तो अब मेडिकल स्टूडेंट है, पहले से जो चलता है लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है कि इंडियन इस तरह के बिहेव करते हैं, मेडली बिहेव, तो उसके लिए अब नए आदमियों को प्रॉब्लम हो रही है। जो वो चीज दिमाग से निकल नहीं सकती, क्योंकि केसेस एक नहीं है ना, कई सारे हो गए। हाँ, केसेस बहुत हर सिटी में। तो न्यूज़पेपर की न्यूज और वैसे भी माउथ टू माउथ फैल जाती है बात। और एक आपको कैसा लगता है, जैसे मैंने खास करके रशियन लोगों को देखा था कि साफ सफाई में बहुत हमसे बहुत ज्यादा आगे। यहाँ तक कि जैसे हमारे यहाँ पे खास करके मानना है कि हम सफाई करेंगे तो सफाई वाला क्या करेगा। मैंने किसी से एक इंटरव्यू दिल्ली में पूछा, तो जिसमें से आप मान के चलिए मुझे एक ही जवाब मिला कि हम साफ रखेंगे तो सफाई वाले क्या करेंगे, जिसमें कि रेशो आप समझिए 50% से भी ऊपर था। लेकिन मैंने इनका यहाँ देखा कि ट्रेन में अगर कोई चीज गिर रही है, वो खुद टिश्यू ला रहे हैं, उसको फिर साफ कर रहे हैं। तो इसमें आप कहाँ तक देखते हैं इंडिया? और वही बोल रहा हूँ, सिविक सेंस, एजुकेशन से सब अपने आसपास से आता है सारा। और कुछ गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसकी वजह से सब आते ही चाहिए। अब भी अपने यहाँ सिविक सेंस, आप रहते हैं इंडिया में, तो पता है किस तरह से हॉर्न मारते हैं लोग इसको। जी जी जी। आगे 4 गाड़ी खड़ी है फिर भी हॉर्न मारे जा रहे हैं। पता है जब वो जाएगा नहीं तो कैसे। ये सब आदमी का खुद का होना चाहिए। आदमी को खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी जरूरी है। जी जी। मैं अनएजुकेटेड की बात ही नहीं कर रहा, एजुकेटेड आदमी लोग ऐसे कर रहे हैं। हाँ, वही पेपर उठा के किधर भी फेंक दिया, चल यार अपने को क्या करना है, आएगा उठा के सफाई। ये सब चीजें जो है ना हमारी
डीएनए के अंदर है, समझ लो। तो वी हैव टू चेंज अवरसेल्फ। हाँ जब भी हम लोग अपने को चेंज करेंगे, जब भी धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। जी आएगा चेंजेस, जी लेकिन जी टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा हाँ। लगे। उसके पहले एक एजुकेशन फ्री करना बहुत जरूरी है इंडिया में। ठीक। अप टू 12th स्टैंडर्ड, एटलीस्ट अप टू 12th स्टैंडर्ड पे एजुकेशन फ्री होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर गर्ल्स गर्ल्स। एंटायर इंडिया में। जी जी गर्ल्स की एजुकेशन फ्री होगी, ऑटोमेटिक बच्चे मदर ही पढ़ाती है बच्चे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल सर, और आपको क्या कभी रूस जाके कभी ऐसा महसूस हुआ है कोई वहाँ पे इंडियंस के साथ में कोई रेसिज्म है या अलग चीजें हैं? थोड़ा बहुत कभी कभी लगा एक दो बार ऐसा, ऐसा जैसा वेस्टर्न कंट्री में है ऐसा नहीं है। अच्छा है एक दो इंसिडेंट देखे मैंने, पर नॉट लाइक वेस्टर्न कंट्री। अच्छा, मतलब सिर्फ एक दो इतने सालों में? बाकी क्योंकि हमारा रिलेशन रशिया से शुरू से अच्छा है, दे आल्सो नो। पर अभी कुछ इंडिविजुअल ऐसे कांड कर देते हैं, हाँ हाँ तो उसकी वजह से, और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं थोड़े बहुत रशिया में, जी जी दे डोंट लाइक अदर पीपल टू कम हियर। हाँ हाँ हाँ। उस सब चीजों की वजह से, बाकी उतना नहीं है। अच्छा, लैंग्वेज की वजह से कितनी प्रॉब्लम आई थी आपको शुरू में? बहुत आती थी, 4-5 मेरे को 4 साल लग गए थे लैंग्वेज। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज की डेट में जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास तो गूगल ट्रांसलेट है, किसी से नहीं बात हो रही, चलो उसमें बोल दिया और वो उनको भी समझ आ जाती। तो आप उस टाइम पे जब किए गूगल वगैरह कुछ भी नहीं था तो कैसे? स्टूडेंट से हेल्प लेते थे, स्टूडेंट्स होते थे यहाँ पे, अच्छा उनके साथ में घूमते थे, उनकी हेल्प लेके, उनके ऊपर डिपेंड ज्यादा रहते थे। अच्छा तो थोड़ा टूटा फूटा वर्ड सीखते गए 2-4, अच्छा अच्छा जो मेन जो काम आते हैं हाँ। डेली लाइफ में, अच्छा वो वर्ड्स याद करते गए। फिर मैं काफी टाइम रुका इधर अच्छा बीच में। देन मेरे साथ रशियन का इंटरेक्शन होता गया, तो फिर कब आ गई मालूम ही नहीं पड़ा। अच्छा, क्या बात है। खाने की कभी दिक्कत हुई? इंडियन खाने की? शुरू में बहुत दिक्कत हुई। अच्छा शुरू में जब मैं आपको बताया ना यूएसएसआर का ब्रेकअप हुआ था, उस टाइम में खाने की बड़ी प्रॉब्लम इन द सेंस के स्टोर में कभी आता था, जो प्रोडक्टिव शॉप्स बोलते हैं ना, जैसे अपने किराने की शॉप होती है, वो कभी खाली हो जाती थी, क्योंकि कुछ सर्टेनिटी नहीं थी कि कब खाना आएगा कब नहीं आएगा, लाइनें लग जाती थी। ऐसा चला 5-7 साल। अच्छा, ऐसा नहीं खाना नहीं मिलता था, लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट भी गिने चुने थे मॉस्को के अंदर भी 2-4-5। तो और वो भी एवरीडे तो आप खा नहीं सकते, वहां जाके महंगे थे काफी। अभी इतने महंगे हैं, उस जमाने में उतने महंगे नहीं थे, फिर भी महंगे थे जी। अच्छा, मैं जब सेंट्रल एशिया गया था घूमने के लिए वहाँ पे, और रशिया में खास करके बॉलीवुड का बड़ा क्रेज था उधर, बहुत ज्यादा है। तो कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, आपको उज्बेकिस्तान जी, वहाँ पे राज कपूर से लेकर मिथुन चक्रवर्ती, और ताशकंद में तो उनके नाम से एक रेस्टोरेंट है राज कपूर, और आर्मेनियन लोगों, मतलब जितने भी है ना इनके एक्स इनके पार्टनर थे, सब कंट्री में पहले के हीरोज का, इवन शाहरुख खान, सलमान खान का भी काफी क्रेज है। अच्छा, काफी क्रेज। अभी लेटेस्ट जो अभी लास्ट जनरेशन वाले भी, हमारे जनरेशन वाले, उनका भी काफी क्रेज है। वो डब करके मूवी देखते थे रशियन लैंग्वेज में। मूवी में हमेशा लार्जर देन लाइफ बताते हैं इंडिया में, उन लोगों को लगता कि सब बहुत अच्छा है, राइट राइट, अच्छा होता भी था, कुछ ऐसा नहीं जी जी जी, कुछ चीजें ज्यादा दिखाते थे तो उसकी वजह से इम्प्रेस हो जाते थे कल्चर इंडिया की देख के, क्योंकि यहाँ की कल्चर बहुत अलग थी। हमारे फैमिली कल्चर ज्यादा था, इनके फैमिली कल्चर नहीं होता था। सेंट्रल एशिया में होता है थोड़ा, रशिया में नहीं था। एक क्वेश्चन सर, फैमिली से रिलेटेड। रशिया में अभी मैंने एक सर्वे पढ़ा था कि जो डिवोर्स रेट है 73% है। 75 के आसपास। हाँ, इतना आप सोचिए, मतलब इतना बहुत हाई रेट है। तो रिसेंटली पिछले 5-7 सालों में रशियन लड़कियां इंडियन से शादी कर रही हैं। अभी मेरे सामने आप मान के चलिए कम से कम 10 से 12 शादियां मेरे सामने हुई है। एक शादी मेरे YouTube चैनल में एक रशियन लड़की, कोई जो है किसी ने कमेंट कर दिया था तो नीचे किसी ने, वो उनकी शादी हो गई। 75 पे रहता है रशियन, इंडियन के साथ में भी, इंडियन के साथ में थोड़ा गिर जाता है। अच्छा, क्योंकि इंडियन थोड़ा रशियन की तरह डील नहीं करते वाइफ फैमिली। अच्छा, वो थोड़ा सा सोबर होते हैं कुछ, तो उनकी फैमिली चल जाती है। अच्छा, बाकी 50% डिवोर्स हो जाते हैं। अच्छा, उनके मतलब जो रशियंस इंडियन से शादी कर रही है उनके साथ भी, क्योंकि अगर वो इंडिया में वेल टू डू है, अच्छा फैमिली है, अच्छा बैकग्राउंड है, गुड बैकिंग अच्छी है फाइनेंशियल, तो शी माइट स्टे इन इंडिया, और वो इंडिया में रह गई। लेकिन वो आदमी यहाँ रहेगा और वो पैसा नहीं कमा रहा अच्छा, और उसको फ्रीडम को
फ्रीडम ज्यादा नहीं दे रहा है वाइफ को, रशियन लड़के को फ्रीडम पूरा चाहिए पूरा चाहिए। आफ्टर मैरिज ऑल्सो। तो उस केसेस में फिर बहुत सारे लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। अच्छा। कुछ लोग कर लेते हैं जो जिनकी थिंकिंग डिफरेंट है। राइट। 50-50 वाला मामला है, 50 सक्सेस हो जाती है, 50 का ब्रेकअप हो जाता है। फिर भी काफी हाई परसेंटेज है। हाँ, तो हाई रिस्क है ऐसा। देखो अभी तो वहाँ का जो आपने तो इनका फैमिली कल्चर बड़े क्लोजली देखा हुआ है, मैं समझ नहीं पाया इनका फैमिली कल्चर कैसे इतना ज्यादा डिवोर्स रेट हाई हो सकता है। क्या ऐसा क्या पंगा है कि बहुत टाइम से है, अभी से नहीं है। और हाँ, वही। यूएसएसआर के बाद ब्रेकअप के बाद थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया। हाँ। उस जमाने में नहीं था इतना। अच्छा। उस जमाने में था लेकिन बिलो 50 था। आपको कुछ कारण लगे कि ये पंगा है? अनसर्टेनिटी अच्छा। उसकी वजह से भी हुआ। और जैसे एक आदमी को श्योरिटी नहीं होती लाइफ में क्या करना है, आगे क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो जब श्योरिटी नहीं होती तो आदमी किस पर ट्रस्ट नहीं करता, चाहे वो आदमी हो। और दूसरा यहाँ पे फीमेल रेशियो ज्यादा है बिकॉज ऑफ वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने दे लॉस्ट सो मेनी मेल। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह से क्या होगा कि फीमेल रेशियो बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि एक आदमी इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड एक शादी कर लेता है, उसके बाद वो दूसरी कोई ना कोई उसको टकरा जाती है, वो फिसल जाता है। वो फिसल जाता है तो उसकी बीवी को मालूम पड़ता है तो वो ब्रेकअप होता ही। अच्छा अच्छा अच्छा। एक वो भी बहुत बड़ा कारण है, अच्छा, फीमेल का रेशियो ज्यादा होना। अच्छा अच्छा, ठीक। एज ए कंट्री आप रशिया डेवलपमेंट में खास करके, मैं जैसे गांव में गया हूँ, डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए था वैसा उतना नहीं हुआ है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी काफी हुआ है। काफी हुआ है बिकॉज ऑफ वॉर। इनका जो सुएज रूस का जो ब्रेकअप हुआ उसके बाद इनका चेचेन ने रिवोल्ट कर दिया था। चेचेन ऑयल का बहुत बड़ा फील्ड है, वहां पे इनके 3-4 साल लड़ाई में निकल गए। फिर वो चेचेन बंद हुआ तो फिर दूसरा जगह इनका शुरू हो गया था। उसके बाद फिर अभी ये जब तक सब सही चलने लगा था, हाँ, तब दोबारा शुरू हो क्योंकि गया। वेस्टर्न कंट्रीज का सीधा से ये है कि अगर रशिया को फ्री छोड़ दिया तो रशिया विल बिकम सुपर पावर। हाँ, क्योंकि इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। बिल्कुल। नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा यहाँ तक है इनके पास। बिल्कुल। ऑयल के अंदर नंबर 2 नंबर 3 पे है। बिल्कुल। और बाकी कंट्री के पास ऑयल नहीं, इनके पास सब कुछ है। इनके पास सब कुछ है। मैन पावर तो बाहर से मंगा ही लेते हैं, इंडिया से, इधर उधर से, इनकी सेंट्रल एशिया से। बिल्कुल। ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज है इनके ऊपर बहुत थोपी है ताकि ये लोग इसमें लगे हैं, इन पर बिजी रहे, इतनी इकोनॉमी जो है ऊपर नहीं आए, ऊपर ना जाए। हाँ, तो वो एक बड़ा रीजन है। बाकी आई डोंट थिंक ज्यादा दिन रोक पाएंगे रशिया में। अच्छा सर, जैसे खास करके क्योंकि मैं तो नया घूमता हूँ, लेकिन इस बार मुझे गांव में जाने का मौका मिला। और मैं अभी बड़े दूर दराज के गांव में गया, समझ लीजिए, जहाँ पे आज भी वो लकड़ी के स्लीपर के मकान हैं, जैसे ये लोग बनाते हैं वो पुराने स्टाइल रशियन टाइप, आज भी वैसे मकानों में लोग रहते हैं। लेकिन इनके रोड उस गांव में जो वो स्टोर होते हैं जैसे मगनी पित्रोच का, वो छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल, एक बच्चे का हॉस्पिटल देखा मैंने एक गांव में। तो कह रहे हैं क्लिनिक तो आपको वहाँ पे बिहड़ बोलते हैं ना अपने यहाँ पे। हाँ। इंडिया में बिहड़ में भी पॉलीक्लिनिक मिल जाएगा आपको, और एक मैग्नेट या पित्रोच का, हाँ बिल्कुल, मिल जाएगा स्टोर। 10 घर होंगे ना, 5 घर होंगे, तब उनके लिए वहाँ पे भी मिल जाएगा। और मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि हमारे भारत के जो गांव हैं उनकी हालत आप जानते हैं, चाहे वो हम क्यों नहीं कर पाए? ऐसा क्या रहा कि हम लोग? हमारा देखो, इनका बेसिकली क्या था कि ये जब यूएसएसआर था ना 80 साल 1917 से आसपास, आई थिंक रिवॉल्यूशन के बाद जब से यूएसएसआर बना जी, ये कंट्री पहले अलग थी सर जी, सब अलग। इनको लेनिन ने जोड़ा था बिल्कुल, बाय फोर्स और बाय व्हाटएवर। तो उसके टाइम में डेवलपमेंट बहुत किया 70-80 साल में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या दूसरा बिजनेस डेवलपमेंट है। इनका क्लोज कंट्री थी, लेकिन इनका आपस में अंदर सारा डेवलपमेंट चलता रहता था हर चीज को लेकर। अच्छा। और इनका एक अपना खुद का जोन था ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से इनके रिलेशन अच्छे थे, अपने साथ में मिला के रखा था। तो इनका बिजनेस उन कंट्री से था, इंक्लूडिंग इंडिया भी था इनके साथ। जी जी। चाइना से भी इनका काफी बिजनेस चलता ही था, और कुछ वेस्टर्न यूरोपियन से भी था थोड़ा बहुत जी। लेकिन मेनली बिजनेस ईस्टर्न कंट्री था। बार्टर बिजनेस बहुत करते थे, मतलब बार्टर इन द सेंस पैसा नहीं देते, हम उनको चाय देते थे कि हमको उसके बदले में
एम्यूनेशन या हाँ, दूसरा कुछ भी, हाँ ठीक बात है। तो ये बिजनेस इनका बहुत सालों तक चलता रहा, तो पैसे की कभी कमी नहीं रही इनको। ऊपर से उस जमाने में मैनेजमेंट ठीक था, तो डेवलपमेंट, जब आप रोड देख रहे हो हाँ, वही। उस जमाने के बनाए हुए हैं, ट्रेन रोड। अच्छा, हाँ, तो जैसे मैंने वो गांव मेट्रो देख लो, देखे, 1960 की बनी हुई है। हाँ बिल्कुल, जैसे सर मैंने वो देखे रोड जिनके गांव में, मैं एक्चुअली जज कर रहा था गांव की चीजों को। चलो शहर तो हमारे भी आज अब थोड़े हो गए हैं, लेकिन जो गांव है, गांव के लिए वैसे रोड बनाना और लास्ट पॉइंट तक गैस पहुंचाना। क्योंकि गैस में इनको मतलब नेचर की गिफ्ट है, एक्सेस गैस इनके पास। एक जमाना था ये लोग गैस को ऐसी हवा में छोड़ रहे थे, वेस्ट हो रही थी हाँ हाँ बहुत सालों तक। बाद में यूरोपियन लोगों ने इस चीज को नोटिस किया, फिर उन्होंने इनसे बाइंग शुरू की। जर्मनी, दूसरी फिनलैंड हो गया और बहुत सारी कंट्री है। जब यहाँ से यूक्रेन के थ्रू उन्होंने पाइपलाइन यूएस से टाइम में डाली है, हाँ हाँ और ये उन्होंने गैस बेचना शुरू किया, नहीं तो उन गैस को ऐसे ही जला के वेस्ट कर रहे थे। हाँ, बताइए। तो इसकी वजह से उस जमाने में ही, क्योंकि ठंडी भी है, रिक्वायरमेंट भी है, बिल्कुल तो हीटिंग सिस्टम बिना गैस या उसके बिना फ्यूल के तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। उनके पास गैस इतनी अवेलेबल थी, एकदम कोड़ी के भाव जैसे बोलते हैं। तो बिजली का, मैं बोल रहा हूँ आपको, उस जमाने में बिजली का बिल भी और पानी, बिजली और ये गैस, मतलब जैसे कपेक बोलते हैं ना रशियन में, जैसे तो पैसा ऐसे उसमें आता था। हाँ 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 अब थोड़ा महंगा हो गया है, जी पर अभी भी प्रॉब्लम नहीं है, गैस, बिजली और पानी तीनों चीजें। हाँ, खैर मैंने भी वो हाँ। नहीं देखा। तो इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनको बनाने में, डेवलप करने में प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल रिसोर्स की वजह से। ठीक। एक चीज सर जिसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि खास करके इंडिया और रशिया को फिर कंपेयर करते हैं, बहुत सारे लोगों ने इंडिया की कहा। पॉपुलेशन मेन है ना, इंडिया की जो पॉपुलेशन है सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि अपने एक्सेस पॉपुलेशन है, और एजुकेशन जो है यहाँ पे, एजुकेशन 99.9% है लगभग रशिया में, जी फ्री है एजुकेशन ऑलमोस्ट। बिल्कुल मतलब अभी थोड़ा बहुत पैसा देते हैं लोग कुछ स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल थोड़े बहुत आ गए हैं मॉस्को के अंदर, लिमिटेड स्कूल है, लेकिन मेजोरिटी स्कूल जो है एजुकेशन फ्री है। फ्री है। उसकी वजह से जितनी भी पॉपुलेशन है 14-14.5 करोड़ लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो जल्दी चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो कंट्री भी है जो है इंडिया से कम 5.5-6 गुना बड़ी है जी 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 एरिया वाइज। हालांकि कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पे लोग रहते भी बहुत हैं, जी जी भी नहीं रहता। लेकिन फिर भी पब्लिक 1/10 है इंडिया की, जी और सोर्सेज इतने ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली फर्क तो होना ही है सिविल स्टैंडर्ड में। ऊपर से यूरोप से लगी हुई है जी उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। जी और इंडिया के अंदर क्या आगे, इंडिया 500-550 साल तक एक तरह से कोई कंट्री थी नहीं। इनफैक्ट जी जी कंट्री तो हमारे को बनाया ब्रिटिशर्स ने आके, जी, सब जी। सूबों में बटा हुआ था। जी 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 ऊपर से माल सारा लूटते गए जो आया। मुगल ने तो लूटा नहीं, मुगल तो इधर ही रह गए थे, जी जी जो बाहर से आए थे उज्बेकिस्तान से, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सारा माल जो है ट्रांसफर कर दिया मेजर। जी जी उसका भी बहुत हमारे को सेटबैक लगा इकोनॉमी में। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, और जो व्यूअर्स होंगे उनको कुछ ना कुछ, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आपका एक्सपीरियंस हम अपने व्यूअर के साथ शेयर करेंगे। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।